अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस और साथ में यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट यूआरएल होता है ये केस सेंसिटिव है। स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा रहेगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा रहेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टेटमेंट दी है y इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल अंडर रूट है। ठीक है, तो चूंकि इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर आ रही है तो याद रखना है कि जब इस तरह है तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं और अगर क्वोशंट हो तो फिर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको हम ज़रा पावर की फॉर्म में ले जाएं तो वो कैसे लिखेंगे हम इसकी होल की पावर 1/2, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट की पावर जो होती है 1/2 होती है। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा दोनों साइडों पर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कि गिवन है हमें। तो दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। d/dx ऑफ y लेफ्ट साइड का और राइट साइड का भी d/dx ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर कितनी आ गई 1/2। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे ताकि हम पावर ख़त्म कर दें और उसके बाद फंक्शन हमारे पास सिंपल आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दें क्योंकि ये बटे की शक्ल में पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करते हैं तो वो क्या है, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, पावर में एक लेस कर देंगे 1/2 -1 हो जाएगा। पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद पावर को सॉल्व करें ज़रा। 1/2 -1 कितना होता है, ये आपने 1000 बार मेरे ख्याल में कर लिया होगा अब तक। तो ये होता है -1/2। अच्छा, अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं हम। तो वो क्या होता है, आपने कई बार किया हुआ है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रहेगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी डिनोमिनेटर लिख देना है, ए प्लस एक्स आ गया। और यहाँ पर भी लिख देना है ए प्लस एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी डेरिवेटिव d/dx, यहाँ पर भी डेरिवेटिव d/dx। उसके बाद यहाँ पर भी न्यूमरेटर ए माइनस एक्स, फिर माइनस, फिर आगे ए माइनस एक्स न्यूमरेटर। ठीक है जी, अब उसके बाद अच्छा इसको मैं थोड़ा साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। ये आपने ज़बानी याद रखना है कि जब इस तरह बटा है और पावर -1/2 है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और पावर माइनस की बजाय प्लस में आ जाएगी। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ और लेकिन ये आपने अब नेक्स्ट टाइम याद रखना है ताकि मैं नेक्स्ट इसको फिर डायरेक्ट लिखूँगा, सॉल्व नहीं करूँगा। इधर लिख लेते हैं साइड पर, ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स है, पूरे की पावर कितनी आएगी -1/2। तो हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरह, पावर -1/2 और ये भी क्या रहेगी ए प्लस एक्स की पावर -1/2। अब आपको ये पता है कि पावर माइनस अगर पावर में, सॉरी पावर जो है माइनस में है, इसका मतलब होता है कि हम उसको बटे में लिखते हैं, 1/a-x। हम इसको प्लस बनाने के लिए इसका इन्वर्स ले सकते हैं और इसका भी इन्वर्स ले सकते हैं। 1/a प्लस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। अब ये 1/1 जितना भी आ रहा है हम इसको किस तरह लिखते हैं, 1/a माइनस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा a प्लस एक्स की पावर 1/2 और ये नीचे 1। ठीक है, ये डबल रेसिप्रोकल ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी जी 1/2 और a माइनस एक्स की पावर 1/2। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि a माइनस एक्स जो था ऊपर था वो अब नीचे आ गया है और जो नीचे वाला था वो ऊपर चला गया। लेकिन हुआ क्या है, सिर्फ कि हमने साथ में कि इनको प्लस कर दिया, जो पावर्स थी वो प्लस हो गई हैं। ठीक है, हर बार ऐसे ही होगा जब होल की पावर माइनस में आ रही है, पूरे की पावर पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो बटा आता है इसकी पावर माइनस में आए तो हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे, और पावर होगी प्लस में आ जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ पर करूँगा नहीं, डायरेक्ट लिखूँगा कि 1/2 ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब इनकी पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे, सॉरी ये बड़ा ही निकल गया, ए प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब अप्लाई करते हैं हम डेरिवेटिव को। ए का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का 1, ये माइनस पहले आ रहा है तो -1 लिखा जाएगा। फिर ये वाला माइनस है, उसके बाद ए माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए का 0 और एक्स का क्या आ जाएगा, अकेला 1 आ जाएगा। 1/2
ए प्लस एक्स की पावर कितनी आ गई 1/2, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पावर, ऊपर वाले को भी दे दी नीचे वाले को भी दे दी, दोनों को दे दी बटे में। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या होगा, माइनस ए आ जाएगा और ये वाला माइनस एक्स आ जाएगा। फिर ये माइनस अब अंदर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स होल डिवाइड बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया तो पीछे क्या बचता है 1/2 ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2। तो ये क्या बचता है, माइनस ए कितने होते हैं -2a हो जाएगा और ए प्लस एक्स का स्क्वायर। अब 2 से 2 कट गया। अब गौर करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए प्लस एक्स आ रहा है, सिर्फ पावर चेंज है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए रह जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा जब, तो क्या आएगा एक्स की ए प्लस एक्स की पावर -1/2, नीचे आने से ये पावर्स की चेंज हो जाएगी, साथ में ये आ जाएगा ए प्लस एक्स का स्क्वायर और पीछे का बचता है सिर्फ ये वाला ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है जी, माइनस ए ओवर, अब पावर्स को जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा, सॉल्व होकर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। अच्छा, अब इसको अब पावर 1/2 तो अब इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके रूट की फॉर्म में। ठीक है जी, इस तरह। अब उसके बाद क्या आएगा, माइनस ए ओवर ए प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, सॉल्व करते हैं तो 2 2 4, 4 में से 1 निकाला 3, 3/2 आ जाएगी अंडर रूट ए माइनस एक्स। आंसर यहाँ तक है, लेकिन हम इसको मज़ीद भी कर सकते हैं सॉल्व। मैं कर देता हूँ आंसर, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मुझे कन्फर्म नहीं पता। तो करते हैं, वो क्या है जी कि माइनस ए ओवर, अब ये ए प्लस एक्स की पावर 3/2 थी, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स की पावर 1/2 + 1 इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, फिर हम इसे इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स 1 और ए प्लस एक्स की पावर कितनी आ गई 1/2। ये आपको पता है कि अगर पावर 1/2 आ जाए तो वो क्या होता है, वो स्क्वायर रूट होता है। ए प्लस एक्स आ गया तो ये क्या आ जाएगा, ओए हाँ ठीक है, ए प्लस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो अब ये दोनों पावर सेम आ गई, ये भी 1/2 में, ये भी 1/2 में, ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आंसर हमने सिंपलीफाइड फॉर्म में देना होता है, कोई फ़र्ज़ नहीं होगा, जो बुक ने दिया है वही ठीक है, बुक ये भी दे सकती है जो मैं अब आगे करूँ, ये वाला भी दे सकती है। अच्छा, अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें, क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स आ गया। आंसर ये भी हो सकता है, माइनस ए ओवर ए प्लस एक्स। अब ये स्क्वायर रूट में आ रहे हैं दोनों के दोनों और ब्रैकेट्स भी हैं और ये दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ साइन ऑपोजिट है, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है। तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इस शक्ल में भी आंसर आ सकता है। ठीक है जी, तो आंसर किसी भी शक्ल में आ सकता है, कोई फ़र्ज़ नहीं होगा यही आना है। अगर ये आता है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बुक में है, अगर सपोज़ यहाँ तक है तो यहाँ तक ही करें, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सकें, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो अल्लाह हाफ़िज़।